नमस्कार डिम्पल मैम। आपका जीवन के रंग पत्री जी के संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे हम जानना चाहते हैं कि आप पत्री जी से कब मिले और आपका क्या अनुभव रहा। और जब आपने सुना कि पत्री जी ने अपने भौतिक शरीर का त्याग किया है, तो आप क्या अपने भाव व्यक्त करना चाहती हैं उनके बारे में, तो हम सब जानना चाहते हैं। तो आपका स्वागत है, आप अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करें। नमस्ते जस्सी मैम। अ, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डिम्पल हरियाणा हिसार से बोल रही हूँ। पत्री सर से मिलना मेरे जीवन का एक अद्भुत प्रसंग है। मैं पिछले ही साल जुलाई में मैं पीएमसी के स्वाध्याय सीरीज़ में मैंने नीता मैम को सुना और उनके मैं ज्ञान भारत से जुड़ गई। और जब मैं ज्ञान भारत से जुड़ी, तो ऐसी-ऐसी बातें सुनने को मिली, ऐसे-ऐसे प्रसंग सामने आए, मुझे ये लगा कि मेरा पूरा जीवन एक-एक पन्ना ऐसे लगा मेरी आँखों के सामने खुलता गया। मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में जो भी समस्याएँ आई, जो भी मैंने संघर्ष किया, जो मैंने जीवन जिया, वो क्यों था? वो मेरी ही तो प्लानिंग थी। और मैं नीता मैम सभी से कह रही थी कि आप सब उन्होंने फिर बताया कि हमारे गुरु पत्री सर हैं, हम पीएसएसएम से जुड़े हैं, तब तक मैं पिरामिड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पर जब उन सबको सुना मुझे यूँ लगा जब ये सब लोग इतने महान हैं, इनकी बातें मुझे इतना प्रभावित कर रही हैं, तो वो कैसे होंगे, जिन्होंने इनको रास्ता दिखाया है। तो मैंने ग्रुप में ही कहा कि मुझे पत्री सर से मिलना है, पर उन्होंने बताया कि पत्री सर बैंगलोर में होते हैं, हैदराबाद में होते हैं। पर चलो सभी ने कहा तथास्तु, जल्दी से जल्दी पत्री सर से मिलना होगा। मुझे मतलब सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि वो तथास्तु इस तरीके से फलीभूत होगा। जुलाई की बात है और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही पत्री सर का दिल्ली आना हुआ और वो कुरुक्षेत्र आए। दोपहर को 2 बजे के आसपास मैंने ग्रुप में मैसेज देखा कि पत्री सर कुरुक्षेत्र जा रहे हैं। अंदर से एक वो बीज था, एक बच्चे का मन था, जाग गया। पत्री सर कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। बैंगलोर दूर है, हैदराबाद दूर है, कुरुक्षेत्र तो जाया जा सकता है, लेकिन डर कैसे कहूँ अपने हस्बैंड से, क्योंकि हमारे आस-पास इतने ऐसे किस्से हो रहे थे, आध्यात्मिकता से जुड़े लोगों से संबंधित कि घर के लोग भी थोड़ा भेजने में झिझक करते। तो मैंने अपने मन की बात को मन में दबाया, मैं उदास रही शाम तक, मैंने शेयर नहीं किया। रात को और उस दिन मैंने किचन में बर्तन भी नहीं मांजे, सफाई वाली आई करके चली गई। मैं उदास ही बैठी रही, 8:30 बजे मेरे हस्बैंड को मैंने कहा कि ऐसे-ऐसे ना पत्री सर जो है ना, जिनके ग्रुप से मैं जुड़ी हूँ, वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। कहते तू जा, मतलब वो पंख की उड़ान, वो आनंद मैं 8:30 बजे लगी, 12 बजे तक मैंने घर का सारा काम कर दिया, रात के 12 बजे तक, क्योंकि मुझे सुबह जाना था। सुबह फिर 5 बजे उठ गई क्योंकि खाना बनाना था बच्चों का, बेटे का, और मैंने स्कूल में इन्फॉर्मेशन दे दी कि आज मैं छुट्टी पे हूँ। घर से लेकर पत्री सर तक पहुँचने की यात्रा, जैसे किसी बच्चे को गोदी में लेके जाते हैं ना, घर से निकलते मैंने कहा मुझे बाहर ऑटो मिल जाना चाहिए, 2 कदम पे ऑटो मिल गया। ऑटो में बैठते ही मुझे नहीं पता था मैं कर क्या रही हूँ, पर मैं ना उसे प्रेज़ेंट मोमेंट में थी। और जैसे ही मैं घर से ऑटो में बैठी, मैंने कहा हिसार के बस स्टैंड पे ना बाहर की तरफ निकलती हुई मुझे बस मिलनी चाहिए और बस वो होनी चाहिए यमुनानगर वाली, सीधी कुरुक्षेत्र उतारे। वहां गई, ऑटो से उतरी, हैरान भी खुश भी। गेट पे ही बस, मैं चढ़ गई हूँ, मुझे बस लेके चली गई। मैं पहुंच गई 9:15 9:30 बजे कुरुक्षेत्र। अब यूं जो मुझे एड्रेस मिला था जहाँ पत्री सर आने वाले थे, वो सेक्टर सुनसान सा था। मैं फर्स्ट टाइम जा रही थी वहां के लिए। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो सबसे बड़ी हैरानी क्या हुई कि वहाँ पे ऑटो के पास जाके मैंने कहा कि मुझे इस सेक्टर में जाना है, तो वो जो ऑटो वाली थी, जब देखा तो वो तो लेडी ऑटो वाली थी। मतलब मुझे यूँ हो रहा था कि वो लेडी ऑटो वाली मैंने फर्स्ट टाइम देखी और वो मुझे उस सेक्टर में पत्री सर के वहाँ छोड़ के आई। जब मैं पहुँची, पत्री सर वहाँ नहीं आए थे, तो मुझे लगा भई अभी तक तो सभी बैठे हैं, पत्री सर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। लेकिन वो क्षण अद्भुत था, देखा बिल्कुल सिंपल सा, कुछ भी नहीं है, कोई फूल-माला नहीं, कोई हाथ में कुछ ऐसा नहीं, ऐसा लग नहीं रहा था कि जैसे कोई बड़े व्यक्ति होते हैं ना जिनके वेलकम में उन्होंने कहा नहीं, पत्री सर गुस्सा करते हैं। मैं थोड़ा-थोड़ा तो जान रही थी पत्री सर को इसी 1 डेढ़ महीने में, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं जान पाई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जानना उस समय हुआ। देखा पत्री सर आए हैं, सबसे हाथ मिला रहे हैं। मैं भी आगे गेट पे खड़ी हो गई। हम उस समय 50-60 लोग थे। पर वो दिन आज भी ना मेरे को मतलब यूँ लगता है वो मेरे इस जीवन का ना सबसे अनमोल दिन था।
पत्री सर आए, सबसे हाथ मिलाया, बैठे, हँस रहे हैं, बोल रहे हैं, ऐसे लग ही नहीं रहा था, इतनी नज़दीकी। फिर क्या हुआ, पत्री सर बैठे हैं, उनको वॉशरूम जाना था, तो मैं उनको ले गई, मेरे कंधे पे हाथ रख के। वो फीलिंग आज भी मेरे अंदर है कि मैं उनके कितने पास थी। पत्री सर सोफे पर बैठे हैं, सभी लोग उनके पास बैठे हैं, सब आ रहे हैं, पैर तो वो छूने नहीं देते थे, कोई छूता ही नहीं था, पर धीरे-धीरे पैर दबा रहे हैं और मेरे अंदर प्रश्न चल रहा है, पैर तो छूने नहीं देते पर दबाने क्यों दे रहे हैं? तो मैंने देखा कि पैर तो छूने नहीं देते हैं, लेकिन सभी लोग उनके पैर दबा रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 5 मिनट बाद मैं भी उसी लाइन में लग गई। पहले मैंने उनके अंगूठे को टच किया, फिर मैंने उनका पैर दबाया। धीरे, धीरे, धीरे मैं उनकी टाँगें दबाती रही और मैंने उनकी बाजू भी दबाई, बहुत देर बैठी रही। लेकिन एक उस समय मेरे मन में ना वो अंदर भाव आया था, जैसे ये बॉडी तो नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी को छूने के बाद ना पैरों को हाथ लगा के मुझे ऐसे लगा कि कुछ अलग ही है। बैठे रहे सभी, मतलब इतना आनंद, उन्होंने हमें ज्ञान भी दिया, बहुत सी बातें भी हुई। फिर पत्री सर ने हम सबको वहाँ पे मेडिटेशन कराया और उन्होंने फ्लूट बजाई। मैं तब ध्यान से जुड़ी ही थी। मैं बहुत सालों से ढूँढ रही हूँ ध्यान को, ढूँढ रही थी उस समय, लेकिन ध्यान करना नहीं सीख पाई थी। तो मुझे यूँ लगा ये 20 मिनट कब खत्म होएँगे? बाकी सब तो गहरे ध्यान में चले गए और मैं आराम से उनकी बाँसुरी सुनती हूँ, भई कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी आनंद लेना है। फिर पत्री सर खाना बनाने चले गए। तो मैं नहीं जानती कि मेरे साथ क्या था, मेरी सोल जानती थी। पत्री सर वहाँ खाना बना रहे हैं, किचन में वो आँखों के सामने मेरी सीन घूम रहा है, उनके हाथ में कड़छी है, कढ़ाई में चला रहे हैं और मैंने जाके उनको जैसे छोटा बच्चा गले लगाता है, मैं उनके गले लग गई। मतलब मैं ये बात सोच भी नहीं सकती थी कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं ये कह रही थी कि पैर नहीं छूने देते और अब जाके मैं उनसे गले मिल रही हूँ और वो एहसास इतना सुंदर था। ऐसे लगा मुझे जैसे बिल्कुल कोमलता, बिल्कुल जैसे वज़न ही नहीं है उनके अंदर। और मैंने उनको ये कहा कि आपने बहुत टाइम लगा दिया मुझे बुलाने में, इतने दिन से मुझे बुलाया क्यों नहीं? तो पत्री सर कहते हैं तुम ध्यान नहीं करती। मैंने कहा आप सिखाओगे तो मैं करूँगी। तो ये आनंद का दिन था। जब एक्सपीरियंस शेयरिंग हुई तब भी पत्री सर ने मेरे एक्सपीरियंस सुने कि कैसे मैं वहाँ तक पहुँची। तो ये मेरे लिए एक अद्भुत एहसास था। मुझे वहाँ से आना था 4 बजे ही, लेकिन मैं आई नहीं। इस प्रकार पत्री सर को देखना, उनसे मिलना, मैं उस दिन पत्री सर के पास बैठी थी, मुझे एक बात याद आ रही है। वो हाथ मिला रहे हैं मुझसे, मैं उनके सामने बैठी हूँ और वो मेरी आँखों में देख के मुझसे पूछ रहे हैं, "पूछो क्या पूछना है तुमने?" और मैं वो बच्चों की तरह, क्योंकि मैं थॉटलेस थी, बिल्कुल आनंद की स्थिति में। मैंने कहा कि मैं पूछूँ क्या आपसे? आपने कुछ छोड़ा ही नहीं, कुछ है ही नहीं पूछने के लिए। मतलब वो चरम आनंद, थॉटलेस क्या होता है, मैंने उस दिन फ़ील किया और उसी स्थिति में मुझे उनसे पहले जाना था, मैं जाके मिल आई। मैं जा रही हूँ, बाय-बाय। अब मैं तो रुक नहीं सकती, आप तो 5 बजे तक रुकोगे। लेकिन पता नहीं अदृश्य शक्ति, वो क्या प्रेम था, मैं गई ही नहीं। मैंने मेरे हस्बैंड को फ़ोन कर दिया, मैं नहीं आ रही अभी, मैं जब आऊँगी लास्ट बस में आ जाऊँगी। पत्री सर जाने लगे, फिर मैं उनकी गाड़ी के पास खिड़की में खड़ी, पत्री सर कहते हैं, "गई नहीं तू?" मैंने कहा, "ना, आपसे पहले मैं नहीं जा सकती, आपको भेज के ही जाऊँगी।" और वहाँ उन्होंने पिरामिड के बारे में बताया था। मेरे शरीर में, जबकि मुझे कभी सर्वाइकल हो गया, कभी मुझे डिस्क प्रॉब्लम रही, मुझे बीमारियाँ मतलब अनगिनत चलती ही रही पूरा जीवन। अब मुझे समझ में आया पत्री सर से मिल के, ये ज्ञान सुन के, कि वो बीमारियाँ मेरे द्वारा ही पैदा की गई थी। कैसे मेरे दबे हुए इमोशंस, कैसे मेरे डर, कैसे मेरी चिंताओं ने मेरे शरीर को खुद ही खाना शुरू कर दिया। तो मैं, मेरे शरीर में कहीं दर्द ही नहीं, कहाँ मैं सुबह से यात्रा कर रही थी, मैं वापस आई हिसार और क्योंकि मुझे पिरामिड के बारे में उस दिन पता लगा, मुझे ये हुआ कि मुझे पिरामिड में जाके ध्यान करना है। तो मेरे साथ क्या हुआ, मैं पटौदी रहती हूँ, गुड़गाँव में ब्रह्म कुमारीज़ आश्रम है, जहाँ पे एक पिरामिड है और मैं अगले दिन ही पटौदी चली गई। कोई प्रोग्राम नहीं था, शरीर में पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ रही थी और वहाँ जाके मैंने पिरामिड में ध्यान किया, वो मेरा फर्स्ट पिरामिड ध्यान था। और ये यात्रा चलती रही। फिर जनवरी में मैंने जेटीटीपी किया और उस समय जो अद्भुत अनुभव हुए, पत्री सर से हृदय के भाव धीरे-धीरे जुड़ते चले गए। लेकिन मैं कहीं न कहीं ये ढूँढ रही थी कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था? जब मैं पत्री सर से पहली बार मिली थी, वो क्या आनंद था? वो क्या प्रेम था? और वो उत्तर मुझे मिला जब मैंने ओशो की एक बुक पढ़ी,
जिसका नाम था जिन खोजा तिन पाइया। उस बुक में मैंने ये देखा कि बुद्ध पुरुष से जब हम मिलते हैं ना, यदि हम उस दिन पात्र की स्थिति में हैं, तो हम निर्विचार हो जाते हैं, हम आनंद में हो जाते हैं। और मुझे समझ में आ गया कि पत्री सर तो एनलाइटेड सोल हैं, पत्री सर तो बुद्ध हैं। उनको जान लिया मैंने और धीरे-धीरे मेरी यात्रा चल रही थी। जीवन में इतना कुछ बदल रहा था, मेरा गुस्सा गुस्सा सभी में होता है और मैं एक टीचर हूँ, तो बच्चे तंग करते हैं, तो हम झुँझला भी पड़ते हैं। वो गुस्सा मेरा शांत हो गया, धीरे-धीरे चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया। जहाँ मैं जॉब करती हूँ, मेरे सारे स्टाफ मेंबर्स ने ये बात नोट की। मैं स्पष्ट हो गई थी। सबसे बड़ी बात, मैं दूसरों के प्रभाव में आके दब दब जाती थी, मैं डरती थी। लेकिन अब मैं सही बात को सही जगह पे कहने में बिल्कुल नहीं डरती थी और इस बात को सभी ने स्वीकार कर लिया। मैं ध्यान भी कर रही थी, दूसरों को ध्यान बता भी रही थी। पर फिर भी मैं नहीं जान पा रही थी कि पत्री सर के साथ मेरा रिश्ता क्या है, संबंध क्या है? उनसे मिलना चाहती थी। पैम्पलेट आया, पत्री सर लेह लद्दाख जा रहे हैं, जो यात्रा पर जाना चाहते हैं जाएँ। देखा तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगा क्योंकि मेरी नहीं थी स्थिति इतना खर्च करने की, मैं नहीं जा पाई। लेकिन मेरे मन में एक बीज बो दिया, पत्री सर जाएँगे तो चंडीगढ़ से, चंडीगढ़ हिसार से ज़्यादा दूर नहीं है। पर मैं ये बात कह के भूल गई और गर्मी की छुट्टियाँ हम कहीं नहीं गए, घर पे ही थे। हमने अचानक से शिमला जाने का, बेटा छोटा है तो वो कहने लगा मुझे भी कहीं घुमाओ। हमने शिमला का प्रोग्राम बनाया और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, वो प्रोग्राम ऐसे बना कि पत्री सर ने जिस दिन चंडीगढ़ होना था, उससे 1 दिन पहले हमें भी वहीं जाना। हम चंडीगढ़ पहुँचे, वहाँ पर लेह लद्दाख के लिए सभी लोग जा रहे थे, पूरे 350 लोगों का ग्रुप था, मैं वहाँ सबसे मिली, पत्री सर से भी मिलना हुआ। लेकिन उस समय सर का स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था, तो उनके ज़्यादा समीप बैठने का या उनसे बात करने का मौका नहीं मिला। सबके बीच में आए और क्योंकि सभी के अंदर अपने गुरु से मिलने की इच्छा थी, सबने उनको घेर लिया, इसलिए पत्री सर को सब जल्दी-जल्दी लेके चले गए। अंदर कुछ रह गया कि मिलन अभी अधूरा है, कुछ रह गया क्योंकि मेरे मन में तो वो छवि थी, वो मैं 6 घंटे, 8 घंटे जो मैं कुरुक्षेत्र के बिता के आई थी, मुझे लग रहा था कि मुझे तो वैसे ही मिलना है। हम अगले दिन शिमला चले गए। शिमला गए, वहाँ ना जाने रात को हमारे अंदर क्या हुआ, मेरे हस्बैंड के मन में भी, बेटे के मन में भी और मेरे मन में भी, कि हमें शिमला नहीं रुकना। हम 2 दिन के लिए आए थे लेकिन हम अगले दिन सुबह ही शिमला से वापस आ गए चंडीगढ़। और जब हम डेरा बसी से कुछ ही दूर थे, तभी मेरे अंदर ईश्वर की कृपा हुई, पत्री सर ने मुझे मैसेज दिया या मेरी सोल ने कहा, मैं नहीं जानती। मेरे अंदर विचार आया कि पत्री सर तो आज भी यहीं होंगे। मैंने चुपचाप मोबाइल खोला और देखा तो पत्री सर आज वहीं थे। मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आज भी पत्री सर यहीं हैं, मुझे ले चलो। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो मेरी टेस्टिंग उनके थ्रू ही होती है। उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, अभी परसों तो तुम मिले हो, आज फिर जाना है। उन्होंने गुस्सा किया, पर मैंने अपने आप को कहा, मैंने उनकी तरफ देखा ही नहीं। मैंने सोचा मुझे तो मिलना है पत्री सर से। हमें पता नहीं था कि वो कहाँ पर हैं। डेराबस्सी की तरफ हम चल पड़े। रास्ते में मुझे अपनी बॉडी में वाइब्रेशन फील होने लगी। मेरे हस्बैंड कहने लगे ये तो खेत शुरू हो गए, ऐसे लगता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, पत्री सर है तो यही, क्योंकि मुझे अपनी बॉडी में, पूरी बॉडी में बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन फील हो रही थी। और हम फिर जस्सी मैम का नंबर मेरे पास था और मैंने उनसे एड्रेस लिया और हम वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर जाना, उनसे मिलना, वो अद्भुत अनुभव था। उनकी आँखें ऐसी थी जैसे कुछ खोई हुई हैं, कुछ ढूँढ रही हैं, कुछ देना चाहती हैं, कुछ बताना चाहती हैं। मैं उनके पास जाके बैठी, साथ में देवयानी मैम बैठे थे, वो उनके पैर दबा रहे थे। उन्होंने मुझे इशारा किया कि एक पैर तुम दबा लो। पत्री सर ने मेरी तरफ देख के मना कर दिया, तुम पैर मत दबाओ। और फिर मैं वहीं पत्री सर के पैरों के पास ही बैठ गई ध्यान करने के लिए। वो अद्भुत अनुभव था। मुझे ऐसे लग रहा था कि एक एनर्जी मेरे सिर से फ्लो करती हुई मेरी पूरी बॉडी में जा रही है। वो 15 मिनट जो मैंने वहाँ बैठ के ध्यान किया, मुझे ऐसे लगा कि इसी के लिए हमारा शिमला का प्रोग्राम बना, वो कैंसल भी हुआ और मैं आ गई। मैं इतना धन्य थी उनके प्रति, शब्दों को बयान नहीं कर सकती। मेरा जीवन रूपांतरित हो रहा था, मेरे आस-पास वाले सारे देख रहे थे, मेरे परिवार के लोग भी देख रहे थे और वो गहरा संबंध पत्री सर के साथ मैंने अनुभव किया। मैं शांत होती जा रही थी। मैं अब किसी बात पे मुझे दुःख नहीं होता, कोई चिंता नहीं थी, कोई भय नहीं था
और ऐसे ही जिस दिन पत्री सर ने अपनी बॉडी वेकेट की है, उससे 2 दिन पहले मुझे मैसेज मिलना शुरू। मुझे ध्यान में कोई विज़न्स नहीं आते, लेकिन मेरी लाइफ़ के प्रैक्टिकल अनुभव ही मुझे दिखा देते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। ये आपके सामने एक पुस्तक है, ये देखिए, ये है, आपको दिख रही होगी, इसका नाम है मृत्यु। ये जग्गी वासुदेव जी की बुक है और मेरी सिस्टर उनकी फॉलोवर हैं, तो उन्होंने 1.5 साल पहले मुझे ये बुक मँगाने के लिए कहा था। मैंने ये बुक मँगाई लेकिन पढ़ी नहीं। पत्री सर के शरीर छोड़ने से 2 दिन पहले मुझे अंदर से अपने आप आया कि मुझे ये बुक पढ़नी है। मैंने ये पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी। लेकिन जब मैंने एक रात ये पुस्तक पढ़ी, अगले दिन ही मुझे आया नहीं, श्री रविशंकर जी के एक शिष्य हैं, नित्य प्रज्ञा जी। मुझे ये मैसेज मिला कि मुझे उनकी ये पुस्तक जीवन एक उत्सव है पढ़नी है और मैंने उसी समय इस बुक का ऑर्डर दिया और मैं हैरान 16-17 घंटे के अंदर ये बुक मेरे हाथ में थी। जिस दिन पत्री सर ने शरीर छोड़ा उससे 1 रात पहले शनिवार की रात मैं ये पहले मैं ध्यान करना चाहती थी पर मुझे अंदर से आया नहीं। ये बुक पढ़ना भी ध्यान करना ही है और मैं 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे मुझे नहीं पता मैं ये बुक पढ़ रही थी और इसी को पढ़ते हुए सो गई। अगले दिन यात्रा करनी थी, गुड़गाँव गई हुई थी मैं। हम वापस आ रहे थे वहाँ से और वहाँ पर रास्ते में ही मुझे मैसेज मिला, मोबाइल में मैंने देखा कि पत्री सर ने अपने शरीर को छोड़ दिया है। मैं बिल्कुल शांत, एक गहरी शांति में चली गई। आधे घंटे के लिए मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे थे, मैं आगे वाली सीट पे बैठी थी। मुझे नहीं पता मैं कहाँ हूँ। मैं बिल्कुल शांत थी और मैं अपने आप से पूछ रही थी, मेरे अंदर इतनी शांति कहाँ से आ गई? ये गहराई कहाँ से आ गई? ये मौन कहाँ से आ गया? मुझे कोई दुःख ही नहीं था। मुझे ऐसे लग रहा था कि पत्री सर मुझसे दूर हैं ही नहीं क्योंकि पत्री सर तो मेरे अंदर ही हैं। एक गहरी शांति, एक प्रेम का अनुभव मुझे हो रहा था। आधे घंटे के बाद मैंने अपनी एक सहेली सुदर्शना जी जो यहाँ से तो शाम रहते हैं और वो बैंगलोर पत्री सर से मिलने अकेले 48 घंटे की यात्रा करके गए थे, उन्हें फ़ोन किया और उन्होंने मुझे बताया कि वो तो पत्री सर के पास पहुँचने वाले हैं और उस क्षण मेरे मन से ये आया कि हे प्रभु! मैं भी इस समय वहाँ होती, उस महासमाधि पर मैं भी पत्री सर के दर्शन कर पाती। मुझे लग नहीं रहा था कि ये संभव होगा और तभी मेरे पास एक और हमारे यहाँ से पीएसएसएम से जुड़े हुए मेरी एक साथी हैं, सुनीता जी। उन्होंने मुझे कहा कि वो और उनके हस्बैंड जा रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे भी जाना है। वही है मेरी टेस्टिंग उनके थ्रू ही लेते हैं ईश्वर। उन्होंने कहा नहीं एकदम से टिकट की बुकिंग होगी, बहुत महँगा पड़ेगा, हम इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। इस टाइम तो नहीं कर सकते। तो मैंने उसी समय मैंने कहा नहीं, ये जो भी है, ये पैसे तो फिर आ जाएँगे लेकिन ये समय नहीं आएगा। अगर मेरी टिकट कन्फर्म होती है तो मैं जाऊँगी। मेरे अंदर वो स्पष्टता थी, निर्भीकता थी और वो मैंने अपना निश्चय ले लिया कि मुझे जाना है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं रात को 8 बजे तो उधर से वापस आ रही हूँ और हम 11 बजे वापस चल पड़े हैं। 11 बजे हम यहाँ से गए हैं, सुबह 6 बजे की हमारी फ्लाइट थी। हम 3 लोग थे, सुनीता जी, उनके हस्बैंड और मैं। हम 10 साढ़े 10 बजे पत्री जी की समाधि के वहाँ पहुँच गए। एक अद्भुत अनुभव था। अंदर से पता ही नहीं कि मेरे अंदर क्या चल रहा था। कोई दुःख नहीं था, कोई पीड़ा नहीं थी, बस ये था कि मुझे उस समाधि में पहुँचना है। जब हम वहाँ गए, तो भीड़ इतनी ज़्यादा थी, इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी और मैं ये सोच रही थी कि अभी भी हमें इंतज़ार करना पड़ेगा पत्री सर से मिलने के लिए। वो नहीं है पर उनका शरीर वहीं था और वहाँ भी देखो और मैं हँस भी रही हूँ और मैं कह रही हूँ पत्री सर अपने आप ले जाएँगे। हितेश सर और शुभांगी मैम हमसे आगे थे और उनको आगे वाले रास्ते से ऊपर लेके गए और हम उनके साथ थे वहाँ पहुँच गए और मैं पत्री सर के पास वहाँ जाके कह रही हूँ देखो अभी भी ध्यान रख रहे हो यहाँ बैठे-बैठे भी। भाई 3 घंटे इतनी सारी रात का सफ़र करके आए हैं तो इनको इंतज़ार नहीं कराना, इन्हें लाइन में नहीं लगाना। जहाँ मुझे 3 घंटे लगने थे लाइन में खड़े होके उनसे मिलने के लिए, मैं 3 मिनट में पत्री सर के पास पहुँच गई। फिर वहीं समाधि पर वहीं पत्री सर को रखा हुआ था, सभी दर्शन के लिए आ रहे थे और मैं वहीं ध्यान में बैठ गई। क्यों और मैं उस समाधि में क्यों पहुँची? मुझे इसका उत्तर मिल रहा था क्योंकि 1 महीना पहले से मेरे अंदर से ये आ रहा था कि मुझे किसी समाधि पर जाकर ध्यान करना है। मैं पटौदी रहती हूँ, वहाँ पे स्वामी अमरदेव जी हैं जो अ, संत हुए हैं, उनका आश्रम है, तो मेरे अंदर बार-बार आ रहा था कि मुझे वहाँ जाना है, ध्यान करना है। मैंने 4 चक्कर पटौदी लगा लिए लेकिन मैं वहाँ जा ही नहीं पाई।
मुझे समझ में आया कि मुझे किस समाधि पे जाके ध्यान करना था। मुझे पत्री सर की समाधि पे जाना था। उन्होंने मुझे मैसेज दे दिया था। मेरे लिए एक मैसेज मिला। मैं वहाँ पहुँच गई और मुझे वो शब्द याद आ रहे थे, जब पत्री सर कुरुक्षेत्र आए थे, मैंने कहा था, "आपको पता है, आप क्यों आए हो बैंगलोर से, हैदराबाद से? आप मेरे से मिलने आए हो। सिर्फ़ मेरे से मिलने आए हो, नहीं तो आप नहीं आते क्योंकि मेरे को कौन भेजता हैदराबाद?" और आज मैं याद कर रही थी, मुझे पत्री सर ने हैदराबाद पहुँचा दिया। और बिना किसी प्रोग्राम के, बिना किसी सोच के, बिना किसी बंधन के, और मैं हैरान हो रही थी। और वहाँ जब मैं गई तो मुझे वो छोटा-सा पिरामिड दिखा सतरंगी, जो उसने मुझे हमेशा खींचा। मैं वो पिरामिड वहाँ से लाई। वहाँ बहुत सारी बुक्स थी, हिंदी की बहुत कम थी, पर कोई भी बुक मेरी तरफ मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे वो लेनी है। मेरे को इंट्यूशंस फ़ील होती हैं, जो चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, जो व्यक्ति मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जुड़ना है, मैं वहीं जुड़ती हूँ। और कर्म सिद्धांत ये बुक मेरे सामने है। ये पुस्तक ऐसे पड़ी हुई थी कि मुझे दिखाई नहीं दी और मैं अंदर से उदास कि मैं यहाँ आई हूँ और मुझे एक भी मैसेज नहीं मिला, एक भी बुक नहीं मिली। और लास्ट में देखा तो मुझे ये बुक मिली, कर्म सिद्धांत। मैं समझ गई कि पत्री सर ने जाने से पहले मुझे ये मैसेज दिया कि मृत्यु क्या है? मृत्यु सब कुछ नहीं है। जीवन एक उत्सव है। हमें जीवन को उत्सव की तरह मनाना है। और मुझे समझ में आ गया कि मैं सोच रही थी कि मैं सभी की तरह ध्यान प्रचार क्यों नहीं कर पा रही। मैं वैसा नहीं कर पा रही जैसा सभी कर रहे हैं। मुझे समझ में आ गया कि मेरी जो फ़ील्ड है, मैं एक टीचर हूँ, मेरे पास बच्चे हैं और मुझे उन्हीं को सिखाना है। जब मैं अब उन्हें पढ़ाती हूँ, आत्मा से संबंधित, ध्यान से संबंधित, जीवन से संबंधित जो मेरी बातें आती हैं, वो बच्चे उसे बहुत ध्यान से सुनते हैं। उन्हें भी ध्यान करने का मन करता है, मैं उन्हें ध्यान कराती हूँ। अभी मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, तो नए स्कूल में बच्चे धीरे-धीरे जुड़ रहे हैं। उन्हें वो बातें अच्छी लगती हैं। मुझे समझ में आ गया, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। पत्री सर, मुझे समझ में आ गया कि जो मेरे जीवन में मेरा कर्तव्य है, उसी के द्वारा मुझे ये रास्ता मिलेगा, उसी के द्वारा मुझे ध्यान का प्रचार करना है। तो जीवन के ये अद्भुत अनुभव हो रहे हैं। धीरे-धीरे अभी तो स्वयं को पढ़ना शुरू किया है, अभी तो अपनी मेरी यात्रा शुरू हुई है। रोज़ खुद को देखती हूँ कि क्या कमी है, कहाँ सुधार करना है। पहले मैं हमेशा बीमार रहती थी, इतनी बीमारियाँ मुझे समझ में नहीं आती थी कि मेरी तरफ क्यों आती है, क्योंकि मैं बीमारियों की चिंता करती थी। मैं बीमारियों का ही चिंतन करती थी, मैंने अब वो चिंतन करना छोड़ दिया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे स्वास्थ्य तो आ ही रहा है, समृद्धि भी आ रही है और जीवन खुशी से, सुख से मैं अपना व्यतीत कर रही हूँ। ये सब मैं पत्री सर से मिलने के बाद सीख पाई, पीएसएसएम से जुड़ के सीख पाई और अब मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि पत्री सर के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है, उनके सिद्धांतों को स्वयं भी अपनाना है और दूसरों तक भी पहुँचाना है। उन्होंने जिस प्रकार से मेरे जीवन को रूपांतरित किया, जिस प्रकार से अनकंडीशनल लव मैंने उस दिन सीखा, पत्री सर से पहली बार मिली, हम सभी पहली बार मिले। और ऐसे लगता है कि जैसे सबसे अधिक प्रेम उन्होंने मुझे दिया। एक दिन में मुझे उनका इतना प्रेम मिला, इतना सानिध्य मिला कि मेरा जीवन, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। ऐसा लगता है कि जिस दिन मेरे अंदर वो प्रेम आ जाएगा उनकी तरह, कि मैं भी सभी से उतना प्रेम कर सकूँ, सभी को उतना ही अपना बना सकूँ, जैसे पत्री सर सभी को बनाते हैं। यात्रा शुरू हो चुकी है, यात्रा पर चल रही हूँ। रोज़ स्वयं को देखती हूँ, निखारती हूँ, सँवारती हूँ, सुधार रही हूँ। अभी देखा किसी दिन कि मेरे अंदर डर कहाँ से आया, अब मैं उस डर को सुधारने पे लगी हुई हूँ। बहुत सी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, मैं उनको सँवार रही हूँ। तो पत्री सर हमेशा मेरे साथ हैं, हम सभी के साथ हैं। उनका जाना, जाना नहीं है, उनका जाना हम सबके अंदर समा जाना है। तो ये प्रेम पत्री सर का, ये चलाया हुआ पीएसएसएम यूँ ही आगे बढ़ता रहेगा क्योंकि उनकी सेना के सारे योद्धा कमर कस के उनके आशीर्वाद से उनको अपने साथ लेकर अपने दिल में बसाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पल जी, आपने इतना अच्छा एंडिंग किया। उनका जाना सब में समाना, तो वो सब में समा गए हैं। सो जीवन के रंग पत्री जी के संग, वो हमारे संगी हैं और हमारे जीवन को निखारते रहेंगे, हमें गाइड करते रहेंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद अपने कीमती अनुभव हमारे साथ शेयर करने के लिए। किस तरह आपको पत्री जी संदेश देते रहे और आप हैदराबाद तक पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।